हेलो फ्रेंड्स, सीजीपीएससी हैंडी टू नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, शिक्षक भर्ती सीजीटेट 2026 को लेकर हम लोग जो सामाजिक अध्ययन का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन एक डेमो टाइप का हम लोग स्टार्ट किए थे कि आपको पता चले कि हर चैप्टर से किस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी आपको करना है। तो उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग इकाई 5 के एक पार्ट और हम लोग कर लेते हैं। इकाई 5 का पार्ट 2 ये वीडियो है। तो पहला पार्ट इसका हम लोग ने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, उसके और कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ करके, और बचे हुए थे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें टॉपिक का नाम है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य के हम लोग अभी और क्वेश्चन देखेंगे। 20 क्वेश्चन हम लोग ने पिछले जो वीडियो है उसमें कंप्लीट किया है। अभी तक आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत सारे वीडियो मिस कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको बहुत सारे टॉपिक वाइज पूरे आपको क्वेश्चन के टॉपिक के थ्योरी वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 PM हो चुका है। डेली 9 PM पे कोई क्लोज क्लास रोज हो रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको डेली जो क्लास है वो आपको मिल जाए। और बाकी अगर आप 150 नंबर की पूरी तैयारी करना चाहते हैं सीजीटेट 2026 के लिए, तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, 75 83 86 44 61 है। और हमारा जो प्रैक्टिस बैच है उससे जुड़ जाइएगा। नाम मात्र की फ़ीस है, 1 टाइम फीस आपको देना रहता है। फिर जब तक पेपर नहीं होगा कंप्लीट, हम आपको सिलेबस का प्रैक्टिस कराते हैं एक एक टॉपिक वाइज के। जिस 70 80 90 क्वेश्चन ऐसे हम लोग एक एक टॉपिक वाइज के तैयार कर चुके हैं, उसको आपको से प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, जैसा सीजीटेट में 36 लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लाइव चैट ऑन कर लीजिएगा। लाइव चैट में आंसर दिया करें आप लोग सभी। कमेंट को स्लाइड करोगे तो आपको लाइव चैट ऑन हो जाता है, वहीं आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे लग चुका है। देखेंगे क्वेश्चन 21 का है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था। तो मुगल साम्राज्य में जो मीर बख्शी था वो किस विभाग की अध्यक्षता करता था। आपके ऑप्शन है, पहला आम सूचना गुप्त वार्ता, दूसरा विदेशी मामले, तीसरा सेना संगठन, चौथा वित्त। चलिए जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। जितने क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ और पिछले जो वीडियो में कराया हूँ एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है, 36 लेवल पे क्वेश्चन है। आपको इसी लेवल की तैयारी आपको करना है, तब जाकर आपका सीजीटेट क्लियर होगा या शिक्षक भर्ती में एक पोस्ट आपको मिलेगा। ध्यान रखेंगे, इस लेवल की तैयारी अगर आपकी नहीं हो रही तो आप फिर आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है ना। चलिएगा जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 21 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेना संगठन। चलिएगा अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे है, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो अकबर के शासनकाल की बात कर रहा है। दक्कन में, जो दक्कन जगह है वहाँ पे निम्न में से किस पद्धति में कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलन का आधार था। हल की संख्या के आधार पे वहाँ वसूली करते थे, कि धनकूट के आधार पे, कनकूट है ना कनकूट, या जब्त के आधार पे, या गल्ला बख्शी के आधार पे। तो आपको बताना किस आधार पे वहाँ राजस्व वसूली होता था, जो राजस्व वसूली का निर्धारण होता, किस उसका आधार क्या रखा जाता था। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब्त। याद रखेंगे, जब्त ये आधार रहता था भू राजस्व वसूली का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अगर ये टॉपिक को आप पढ़े नहीं तो भी आप लोग पूरा अंतिम तक देखेंगे, क्योंकि जितने क्वेश्चन यहाँ होंगे वो आपको याद हो जाएंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो अकबर के समय भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था, कौन प्रमुख था जो भू राजस्व के लिए जो अलग अलग प्रथाएं लाते थे, या अलग अलग कर निर्धारित करते थे, या जो सुधार करते थे भू राजस्व में। ठीक है, टैक्स को कम करते थे, जैसे जो भी भू राजस्व संबंधित सुधार है उसका उत्तरदायी कौन था। बीरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारी मल। चलिए आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। तो इसको पिछले भी उसमें हम लोग पढ़े थे, भू राजस्व संबंधित कौन प्रमुख था करके, टोडरमल। तो याद रखेंगे अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मुगल भू राजस्व प्रशासन में हमें महसूल नामक एक शब्द मिलता है, इसे आप क्या समझते हैं। ध्यान रखेंगे महसूल, मैं उन सभी क्वेश्चनों को ले रहा हूँ जो 36 लेवल पे इंपॉर्टेंट। आप ध्यान रखेंगे, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे मुगल काल गुप्त काल, तो आपको पीएससी लेवल पे, यूपीएससी लेवल पे नहीं पढ़ना है। कोई भी यूट्यूबर नहीं है जो आपको सीजीटेट लेवल पे पढ़ाया होगा या पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज, केवल सीजीपीएससी हैंडी टू नोट्स आपको पढ़ा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एक भी क्लास मिस नहीं करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए इसका आंसर बताइए, महसूल इसका अर्थ क्या होता है। वास्तविक राजस्व, अनुमानित राजस्व, राजस्व की बकाया रकम, खालसा भूमि से राजस्व। तो आपको बताना है जो महसूल है वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है।
तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक राजस्व। जो वास्तविक राजस्व प्राप्त होता था उसको महसूल कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई। कहाँ से उत्पत्ति हुई? जो मुगल शासक ने चलाया था मनसबदारी, वो आया कहाँ से है? अरब से, फारस से, मध्य एशिया से, भारत से। चलिए बताना है आपको जो मनसबदारी प्रथा है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे जल्दी से। तो इसको याद रखिएगा, जो मुगल शासकों द्वारा प्रचलित मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया से मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति हुई है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? चलिए जल्दी से बताएंगे, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है आपके शाहजहां, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा है जहांगीर, चौथा है बाबर। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे, मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था मुगल प्रशासन? बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। 36 सीजी टेट लेवल पे ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। जल्दी से कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। याद रखेंगे, मनसबदारी प्रणाली अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है, प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा एक सत्य नहीं है? देखिए असत्य के पूछा है तो इसको गोला घेर देंगे, उसका बताएंगे निगेटिव, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था के बारे में पूछा है, मनसबदारों को वेतन जहांगीरों के रूप में दे होता था, जागीरों के रूप में, ठीक है, जागीर है ना, जहांगीर बोला। मनसबदारों को जो वेतन मिलता था वह जागीरों के रूप में दे होता था। प्रत्येक मनसबदार की संस्तुति या परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदारों को सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। मनसबदार मुख्यतः वंशानुगत अधिकारी को बोला जाता था। आपको बताना है, चलेगा, कौन सा सही नहीं है? 3 इसमें सही है जो आपको याद करना है, एक गलत है उसको आपको बताना है। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, इसको समय ले लीजिए, आराम से पढ़िए। तो इसमें गलत पूछा गया तो गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आएगा जो गलत है। बाकी 3 आप याद कर लीजिए। मनसबदारों को वेतन जागीरों के रूप में मिलता था। प्रत्येक मनसबदार की जो संस्तुति या परिचय मीर बख्शी के माध्यम से होता था। मनसबदारों को पदेन, सशर्त पदेन या मशरूत पद भी प्राप्त होता था। तो ये तीनों सही है, ये वंशानुगत वाला गलत है, ठीक है, वंशानुगत अधिकारी नहीं होते थे वो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 स्क्रीन पे आपका लग चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े हैं, प्रैक्टिस बैच से जरूर जुड़िएगा। नाम मात्र की फीस आप रजिस्ट्रेशन तत्काल करा लीजिए, लेट मत कीजिए, एक दिन उसमें टेस्ट डाल रहे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलेगा, निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? तो आपको फिर से एक मनसबदारी की व्यवस्था में हम लोग 3 चीज़ें वहाँ पढ़ चुके हैं, आगे अभी फिर से 3 चीज़ आपको मिलेंगे। मनसबदारी व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके 2-3 क्वेश्चन रखे हैं ताकि ये इसके जितने भी थ्योरी है वो क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको पता चल जाए, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कि अगर आप मुगल काल नहीं पढ़ें तो भी आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, कम से कम जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा 15 से 20 क्वेश्चन, उसमें आपके बहुत सारे थ्योरी और क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो इसका चलेगा, पहला ऑप्शन देखते हैं, उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। इसमें 33 वर्ग थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो चलेगा, कौन सा सही नहीं है ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है, तो इसीलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। उनका सवार पद जात या से अधिक हो सकता था, ये गलत है। बाकी 3 आप याद कर लीजिए, इसको तो पहले शुरू में ही पढ़े थे, ऑप्शन में ए को उन्हें मशरूत या सशर्त पद प्राप्त होते थे, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें 33 वर्ग थे, ये भी सही है। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ए, बी और डी सही है, ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे खलिस्तान कहते थे। चकला, नागला, भौदा, डी, इनमें से कोई नहीं।
तो आपको बताना है जो मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी उसे और किस नाम से जाना जाता था। जल्दी से कमेंट करेंगे। नए क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो इस 36 लेवल पे नए क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौदा या डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भौदा या डी। जो ग्राम होते थे उसे भौदा या डी कहा जाता था मुगल काल में। भावदा है, भावदा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? बाबर को उद्दंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर के विजयी के लिए। इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा है, 1526 की घटना है। चलेगा, बताएंगे इसको कलंदर की उपाधि क्यों दी गई। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करेंगे बिल्कुल ऑप्शन सी, बाबर की उदारता के लिए इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई है। याद रखेंगे, बाबर को कलंदर की उपाधि बाबर की उदारता के लिए दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? जो तानसेन थे वो किस राजा के समय उसके दरबारी कवि थे, ये पूछा जा रहा है। तो बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर, बाबर। चलिए बताइए तानसेन किसके दरबार में रहते थे? चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा जिन लोग भी नए देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं तो, और व्हाट्सएप में जरूर मैसेज करके प्रैक्टिस बेस में रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। फीस का जिसको दिक्कत हो बता दीजिएगा, जो भी बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। याद रखेंगे, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो अकबर के दरबार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल काल में जो प्रशासन में भाषा का उपयोग किया जाता था, तो मुगल काल की जो राज्य भाषा क्या है? अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी। चलिए जल्दी कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। मुगल काल में मुख्य राज्य भाषा क्या थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला बाबा फरीद, शाहजहां, शेख फरीद, अकबर। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ठीक है, सती प्रथा अकबर से संबंधित याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। मचरित मानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंध रखते थे? तो आपको देखिए यहाँ पे कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। सबसे पहले ये याद रखना है कि तुलसीदास आपके मुगल काल से संबंधित है। दूसरा आपको याद रखना है तुलसीदास ने एक मानस लिखा है, उसका नाम क्या है? मचरित। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा मचरित मानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास ने। अब वो किसके शासनकाल से संबंध रखते थे तुलसीदास? तो उसके लिए आपका ऑप्शन है वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। आज थोड़े कम क्वेश्चन है, ये सेकेंड लास्ट है। 15 क्वेश्चन इसका आज मैं करा रहा हूँ, समय के थोड़ा सा अभाव है। ठीक है, अगला चैप्टर के लिए आप लोग तैयार रहिए। ब्रिटिश काल वाला चैप्टर है अगला, तो कल पढ़ के आइएगा। कल ब्रिटिश काल वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन करने हैं। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। याद रखेंगे तुलसीदास किसके समय के थे? अकबर के। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो किसने जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको एक डेमो ट्रेलर दे रहा हूँ, एक डेमो दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ कि आपको इसी लेवल के क्वेश्चन करने हैं। अभी जैसे हम लोग ने 15 क्वेश्चन किए, कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपके एकदम 100 सही होने थे। अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन लगभग सही हैं तब आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर 10 से कम आपके सही आंसर आपने बताया है तो फिर आपकी तैयारी में झोल है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, रजिस्ट्रेशन करा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीला। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये 35 क्वेश्चन हम लोग ने मुगल काल से संबंधित किए, इतना तैयार कर लीजिएगा। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लगभग 100 से 150 क्वेश्चन सेलेक्ट हम लोग किए हैं जो आपके बैच में करा रहे हैं। यहाँ तो संभव नहीं है, तो आप लोग बस ये हमारा व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दीजिएगा 7583864461 और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, और जिसको फीस संबंधी दिक्कत हो वो भी बात कर लीजिएगा, जिसको ज़रूरत हो वही ना, बाकी आप तुरंत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, नाम मात्र की फीस है।
ठीक है, चलेगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। अगला टॉपिक आपको मैं बता दूँ, ब्रिटिश कॉल है। अगला इकाई 6 देख लीजिएगा, सिलेबस आप निकाल लीजिएगा। इकाई 6 कल के एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में इकाई 6 चलेगा भी, ठीक है। तो आप उसको तैयार करके रखेंगे तब ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से बने, ठीक है। बाकी बैच में आज टेस्ट अपडेट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग 2-4 टेस्ट पीछे चल रहे थे, उसको भी कवर कर लेंगे इस सप्ताह। फिर संडे को आपको नया टाइम टेबल मिल जाएगा। तो जिन लोग भी नए रजिस्ट्रेशन कराते हैं उन लोग हड़बड़ाना नहीं है। आप 2 दिन 4 दिन ग्रुप में जुड़े रहे, आपको समझ में आने लगता है कि टेस्ट कैसे डलता है, टॉपिक कैसे मिलते हैं। तो एकदम परेशान मत हुआ करें जुड़ते साल के सर कुछ आ नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है करके, ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें अपने व्हाट्सअप स्टेटस में, जितने लोग भी यूट्यूब में देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट्सअप में हमने जाकर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए।